17 मार्च 2020 कोल्लम जिले के शहर मुख्तला की रहने वाली सुचित्रा पिल्लई अपने घर से निकलकर दूसरे शहर गई जहां उसे ब्यूटिशियन का एक लेक्चर देना था। उसे 21 या 22 मार्च को घर लौटना था, लेकिन 20 मार्च के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसकी माँ लगातार उसे फ़ोन करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बेचैन होकर उन्होंने सुचित्रा की कंपनी में कॉल किया जहां वो काम करती थी। वहां जब पूछा गया कि क्या उन्होंने सुचित्रा को किसी लेक्चर के लिए भेजा है, तो सब हैरान रह गए। कंपनी के लोगों ने साफ कहा कि उन्होंने सुचित्रा को कहीं नहीं भेजा। अब ये साफ था कि सुचित्रा ने घर से झूठ बोलकर किसी और वजह से बाहर जाने का बहाना बनाया था। सुचित्रा के माँ बाप का शक गहरा होने लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। परेशान माँ बाप 23 मार्च को अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे। सुचित्रा की मिसिंग रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। सबसे पहले सुचित्रा की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली और साथ ही उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस की। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन केरला के ही एक दूसरे पुलिस स्टेशन के पास पाई गई, जो उसके रूट में था ही नहीं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इस लोकेशन ट्रेस ने किसी खतरनाक साजिश की ओर इशारा किया? सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। सुचित्रा पिल्लई पेशे से एक ब्यूटिशियन थी जो अपने पेरेंट्स के साथ मुख्तला में रहा करती थी। उसकी लाइफ की बात करें तो उसकी 2 बार शादी हुई, लेकिन दोनों ही शादी कामयाब नहीं रही, जिस वजह से उसने उम्र भर शादी न करने का फैसला किया। अकेलेपन को दूर करने के लिए वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहा करती थी। बात है 2019 की। सुचित्रा को एक इनविटेशन आया उसके कज़न के बेटे के नामकरण समारोह में शरीक होने के लिए। इसी प्रोग्राम में उसकी मुलाकात अपने कज़न के हस्बैंड प्रशांत नाम्बियार से हुई। प्रशांत प्रोफेशन से एक म्यूज़िक टीचर था। सुचित्रा की एज अप्रॉक्स 45 साल थी और वो प्रशांत नाम्बियार से लगभग 10 साल बड़ी थी। दोनों अच्छे से मिले और प्रशांत सबके सामने सुचित्रा को बड़ी बहन की तरह ट्रीट कर रहा था। प्रोग्राम के कुछ दिनों बाद एक दिन सुचित्रा सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी नज़र प्रशांत नाम्बियार के प्रोफाइल पर पड़ी। एक परिचित चेहरा देखकर उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और जल्द ही दोनों सोशल मीडिया पर दोस्त बन गए। बातों का सिलसिला शुरू हुआ जो धीरे धीरे गहरा हो गया। इस बीच दोनों की 1-2 बार मुलाकात भी हुई। अब प्रशांत और सुचित्रा एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनकी एज और सिचुएशन भले ही अपोजिट थी। सुचित्रा जो एज में प्रशांत से 10 साल बड़ी थी और 2 बार तलाकशुदा थी, लेकिन उनके बीच का प्यार हर लिमिट को क्रॉस कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। उनका ये रिश्ता पूरी तरह से छुपा हुआ था, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी दौरान प्रशांत ने सुचित्रा से कुछ पैसे भी उधार लिए, करीब 2.5 लाख रुपए। इसके बावजूद उनके रिश्ते में कोई दरार नहीं आई। 1 साल तक उनका रिश्ता यूं ही चलता रहा, लेकिन 2020 की शुरुआत में जब दुनिया कोरोना वायरस की आहट सुनने लगी, उनकी कहानी ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया। सुचित्रा ने प्रशांत के सामने एक ऑफर रखा। उसने कहा, देखो मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो और हमारी शादी पॉसिबल नहीं है। एज का डिफरेंस भी हमारे अगेंस्ट है। मैं भी अब किसी और से शादी करना नहीं चाहती, लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए और वो बच्चा मैं तुमसे चाहती हूँ। सुचित्रा की बात सुनकर प्रशांत बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि इस हालत का सामना कैसे करे। वो पहले से ही शादीशुदा था और अब एक बच्चे की बात, अगर बच्चा हो भी गया तो क्या होगा? उसे डर था कि सुचित्रा बच्चा होने के बाद कहीं क्लेम न कर बैठे, जिससे उसका अपना परिवार बर्बाद हो जाएगा। प्रशांत ने इस ऑफर को टालने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एक और चिंता उसे परेशान कर रही थी। सुचित्रा से जो उसने 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे, वो अब तक वापस नहीं कर पाया था। उधर सुचित्रा अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसने साफ कहा था कि उसे शादी नहीं करनी, लेकिन एक बच्चा चाहिए, और वो भी प्रशांत से। प्रशांत के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। हर दिन बढ़ते दबाव के बीच उसे लगने लगा कि अगर सुचित्रा ने अपनी जिद पूरी करने की ठान ली तो उनका रिश्ता सबके सामने उजागर हो जाएगा। ये प्रशांत के लिए तबाही का कारण बन सकता था। आखिरकार इस तनाव और डर से निकलने का उसे एक ही रास्ता समझ में आया, सुचित्रा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। उसने प्लान बनाना शुरू किया। पहले तो उसने अखबारों, मैगजीन और सीरियल्स में ढूंढने की कोशिश की कि कोई रास्ता मिल सके, लेकिन कहीं से भी कोई ठोस तरीका नहीं मिला। फिर एक रात उसने गूगल पर सर्च किया। उसने गूगल पर लिखा, हाउ डिड किल हिज वाइफ। अब प्रशांत को इससे एक तरीका मिला, लेकिन अब उसके सामने अगली चुनौती थी, मर्डर कहाँ और कब करना है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उसने दूसरी प्लानिंग शुरू की। उसने सुचित्रा को फ़ोन किया और कहा
मेरी बीवी और बच्चे कुछ दिनों के लिए मायके जा रहे हैं और घर पूरी तरह खाली होगा। क्यों ना तुम 2-3 दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। सुचित्रा इसके लिए तैयार हो गई। प्रशांत ने पहले ही अपनी पत्नी और बेटे को 1 हफ्ते के लिए मायके भेज दिया था। इसके बाद सुचित्रा ने अपने घर वालों से झूठ बोला कि उसे बच्चों को ब्यूटिशियन की क्लास देने के लिए शहर से बाहर जाना है। जब सुचित्रा घर से निकलने वाली थी तो प्रशांत ने उसे खास तौर पर कहा था कि वो काले कपड़े पहनकर आए। प्रशांत का घर और उसके आसपास के इलाके में वैसे भी काफ़ी अंधेरा रहता था। ऐसे में काले कपड़ों में कोई दूर से एक साई के जैसा दिखता था और पहचानना मुश्किल हो जाता कि वो कौन है। सुचित्रा 17 मार्च को घर से निकल गई। अगले दिन 18 मार्च को वो सीधे प्रशांत के घर पहुंची और उसके बताए अनुसार काले लिबास में थी। अब सुचित्रा और प्रशांत दोनों घर में अकेले थे। 20 मार्च की रात को प्रशांत ने घर के एक लैंप से बिजली के तार को अलग किया और उसे अपने पास रख लिया। उस समय सुचित्रा बेड पर लेटी हुई थी। प्रशांत ने मौका देखकर वो तार उसके गले में डाल दिया। सुचित्रा ने पूरी कोशिश की उसे हटाने की, लेकिन प्रशांत ने उसे काबू में कर लिया। वो सुचित्रा के सीने पर बैठा और तार को तब तक खींचता रहा जब तक उसकी सांसें पूरी तरह थम नहीं गई। थोड़ी देर के बाद प्रशांत ने सुचित्रा की नर्व्स चेक करी। ये कंफर्म करने के बाद कि उसकी मौत हो चुकी है, उसने बॉडी को चादर से ढक दिया। कुछ घंटे प्रशांत चुपचाप बैठकर सोचता रहा कि अब आगे क्या करना है। उसे कोई समाधान नहीं सूझा तो उसने लैपटॉप खोला और गूगल पर सर्च किया हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी। इस दौरान उसने कुछ मूवीज़ देखी जो उसे लाश ठिकाने लगाने के तरीके समझाने में मदद कर सके। फिर उसने ठंडे दिमाग से प्लान बनाया। उसने सुचित्रा के गहने उतारे और उसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। प्रशांत ने अपने घर के पीछे एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें सुचित्रा की बॉडी के टुकड़ों को दफन कर दिया। ऊपर से उसने पत्थर और मिट्टी डाल दी ताकि कुछ नजर ना आए। इसके बाद उसने सुचित्रा के कपड़ों को जलाकर सबूत खत्म कर दिए। इन सब कामों को अंजाम देने के बाद देर रात यानी 21 मार्च को प्रशांत ने सुचित्रा का मोबाइल उठाया और घर से निकल पड़ा। वो करीब 75-80 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसके पीछे एक रीज़न था कि उसने सुचित्रा को पहले ही कहा कि जब वो अपने घर से निकल जाए तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर ले ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके और उसके घर वालों को ये पता ना चले कि वो लेक्चर देने नहीं गई बल्कि उसके पास आई है। सुचित्रा जब 17 मार्च को प्रशांत के घर के पास पहुंच रही थी तब उसने गांव में एंटर होने से पहले ही अपना फ़ोन बंद कर दिया जैसा प्रशांत ने कहा था। अब प्रशांत ने लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसी बंद मोबाइल को अपने साथ लेकर एक प्लान के तहत पुलिस स्टेशन के पास चालू किया। उसने मोबाइल को कुछ देर तक ऑन रखा ताकि मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हो सके। इसके बाद उसने मोबाइल को पत्थर से कुचलकर तोड़ दिया, सिम कार्ड को भी अलग करके तोड़ दिया और पास में बह रहे एक नाले में मोबाइल के टुकड़ों को फेंक दिया। प्रशांत का ये सब करने का मकसद था कि जब पुलिस सुचित्रा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस करेगी तो वो लोकेशन पुलिस स्टेशन के पास दिखेगी जो उसके घर के रूट में नहीं था। ऐसा करने से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन गलत डायरेक्शन में भटक जाएगी। मोबाइल और सिम को डिस्ट्रॉय करने के बाद प्रशांत अपने घर वापस लौट आया। अब वापस आते हैं पुलिस की जांच पर। जब पुलिस ने सुचित्रा की लोकेशन ट्रेस की तो वो केरल के ही एक दूसरे पुलिस स्टेशन के पास की निकली। पुलिस ने तुरंत वहाँ एक टीम भेजी इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए। टीम ने उस लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन की लेकिन वहाँ से कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। इस मोड़ पर आकर जांच रुक गई। इसके बाद पुलिस ने सुचित्रा के और भी पुराने CDR की जांच शुरू की। जब रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो प्रशांत का नंबर बार बार सामने आया। दोनों के बीच लंबी लंबी बातें होती और उनकी बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहता था। अब पुलिस ने सुचित्रा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नज़र डाली। वहाँ भी प्रशांत और सुचित्रा की चैट्स मौजूद थी। कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया के आधार पर पुलिस का शक प्रशांत पर गया। इसके बाद पुलिस की एक टीम प्रशांत के घर पहुंची। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की लेकिन प्रशांत पहले से ही अपनी प्लानिंग के साथ तैयार था। उसने अपने मोबाइल से सारे व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डिटेल्स और सुचित्रा से जुड़ी हर पिक्चर डिलीट कर दी थी। उसे अंदाज़ा था कि पुलिस एक दिन उस तक जरूर पहुंचेगी, इसलिए उसने सभी सबूत पहले ही ख़त्म कर दिए थे। इंक्वायरी के दौरान प्रशांत ने दावा किया कि वो सुचित्रा से कभी नहीं मिला। उसने झूठी कहानियां बनाते हुए कहा कि सुचित्रा का एक और बॉयफ्रेंड था और पुलिस को गलत पते की जानकारी दी। पुलिस ने उन ठिकानों की जांच की लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। पुलिस के हाथ जब कोई ठोस सबूत नहीं लगा और सभी कड़ियां आकर प्रशांत पर टिक गई तो पुलिस ने फोरेंसिक टीम की हेल्प लेने का डिसीजन लिया। पुलिस के पास प्रशांत का मोबाइल था लेकिन उसने पहले ही अपनी चैट्स, फोटोज और कॉल डिटेल्स डिलीट कर दी थी। फोरेंसिक टीम ने कहा
कि वो डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और मोबाइल से डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट और कुछ फोटोग्राफ्स रिकवर किए। ये सबूत प्रशांत और सुचित्रा के रिश्ते को साफ जाहिर कर रहे थे। हालांकि प्रशांत अभी भी अपने बयान पर कायम था और कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं था। पुलिस का भी मानना था कि केवल रिश्ते का होना किसी को दोषी साबित नहीं करता। उन्हें प्रशांत को कोर्ट में पेश करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत थी। तब पुलिस ने अपनी रणनीति बदली और प्रशांत के लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने जब प्रशांत के गूगल अकाउंट की सर्च हिस्ट्री को खंगाला तो उन्हें एक बड़ा सबूत मिला। गूगल सर्च इंजन की हिस्ट्री में उन चीज़ों का रिकॉर्ड मिला जो उसने हाल ही में सर्च की थी। जांच में पता चला कि जिस दिन सुचित्रा घर से निकली थी उस दिन प्रशांत ने गूगल पर सर्च किया था हाउ डिड किल हिज वाइफ, और उसके 3 दिन बाद उसने गूगल पर फिर सर्च किया था हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी। ये सर्च हिस्ट्री पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गई। एक आम इंसान जिसका कोई संबंध न क्राइम से हो और ना ही वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़ा हो, इस तरह की जानकारी क्यों सर्च करेगा। इन सर्च की डेट्स और इंसिडेंट्स का मैच देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि प्रशांत ने ही सुचित्रा के साथ कुछ किया है। इसके बाद पुलिस ने प्रशांत के घर और उसके आसपास की जगहों की तलाशी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को घर के पीछे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। जब उस गड्ढे को खोदा गया तो वहां से बॉडी के कुछ टुकड़े, जले हुए कपड़ों की राख और कुछ अहम सबूत मिले। इन सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने लाश के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट करवाया जो सुचित्रा से पूरी तरह मैच हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि साइंटिफिक एविडेंस मौजूद होने के बावजूद कोई विटनेस नहीं था और ये भी क्लियर नहीं था कि हत्या कैसे और किस तरीके से की गई। हालांकि पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर अपनी चार्जशीट तैयार की। चार्जशीट में पुलिस ने घटनाओं की कड़ियों को कुछ इस प्रकार जोड़ा। 17 मार्च को सुचित्रा अपने घर से निकली। 19 और 20 मार्च के दौरान वो प्रशांत के घर पर थी। इन दिनों में सुचित्रा के फोन की लोकेशन प्रशांत के गांव के आसपास ही पाई गई। वहीं प्रशांत का अपनी पत्नी और बच्चों को अचानक मायके भेजना भी शक पैदा करने वाला था। प्रशांत के परिवार ने बयान दिया कि उन्हें 17 मार्च से पहले इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें मायके जाना है। इन घटनाओं के सबूत और फोरेंसिक रिपोर्ट को जोड़कर पुलिस ने मामला अदालत में पेश किया। मुकदमे के दौरान केरला की कोल्लम कोर्ट ने इन सभी सबूतों के आधार पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने प्रशांत नामबियार को दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन सजा में 14 साल की अवधि तय की। इसका मतलब था कि प्रशांत को 14 साल बाद रिहा किया जा सकता है। ये केस इसलिए भी ऐतिहासिक बन गया क्योंकि पूरी जांच और अदालत में सजा केवल फोरेंसिक सबूतों के आधार पर दी गई। गूगल सर्च हिस्ट्री जिसमें प्रशांत ने हाउ डिड किल हिज वाइफ एंड हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी जैसी सर्चेस की थी, जो इस केस में बहुत ही क्रूशियल प्रूफ हुई। यही वो अहम कड़ी थी जिसने प्रशांत की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। फोरेंसिक एविडेंसेस और टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने ये केस खड़ा किया और अदालत में न्याय सुनिश्चित किया। सो गाइस, दैट वाज द केस ऑफ सुचित्रा पिल्लई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर YouTube channel and I'll be back soon with another grim reality.